इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। कल हमने इसकी कटिंग सीखी थी। फ्रंट में डीप नेक डिज़ाइन है और बैक में ये लूप और बटन वाला बोट नेक विद डिज़ाइन है और इसकी फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। बाजू जोड़ने से लेकर अस्तर जोड़ने से लेकर प्रॉपर जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसे हम कैसे जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटा बड़ा आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपने मेरे तरीके से कटिंग की है, स्टिचिंग की है, तो छोटा बड़ा आने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अस्तर के पार्ट को मेन कपड़े के साथ जोड़ेंगे। तो एक एक मेन कपड़ा लिया है, उल्टी साइड के ऊपर अस्तर के एक एक पीस को रख देंगे। चारों तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि दोनों पार्ट एक जैसे ना बन जाएं, मतलब दोनों अलग अलग साइड के हैं ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप चाहे तो निशान लगा लेना मेन कपड़े पे। फिर चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। आप इसे बड़ी सिलाई से भी रोक सकते हो। यदि बिल्कुल बिगिनर हो तो हाथ से कच्चा ज़रूर करें, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे कि सिलाई सेंटर में जाते हैं तो हाथ से ही कच्चा करने बोलते हैं स्टार्टिंग में। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अगर आपकी हाथ की मशीन है और आप ये ब्लाउज़ वगैरह सिल रहे हैं तो शायद आपसे संभलेगा नहीं, तो आप ज़मीन पे रख के पहले हाथ से कच्चा कर लें। मैं इन सभी पार्ट को सेम तरीके से कच्चा कर लूँगी, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और साइड के पार्ट। अब हमने इसको भी ऐसे ही कच्चा कर लेना है चारों तरफ से। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए ये काम मैं नहीं दिखा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा साइड का फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे फिनिशिंग से। अब जो बाजू में जॉइंट आया था कटिंग के समय, जब आपने कटिंग की क्लास देखी होगी, वही जॉइंट हम इसमें अटैच करेंगे। जहाँ भी कपड़ा कम पड़ता है उसे जॉइंट लगा के हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अस्तर को जोड़ा है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये एक टॉप सिलाई लगाना ज़रूरी होता है, इससे पक्का हो जाता है। अब सेम दूसरे जॉइंट को भी अटैच कर लेंगे इसमें। जब भी अस्तर थोड़ा कम होता है या कम पड़ता है तो हम इस तरह से जॉइंट लगा सकते हैं। अंदर ये रहेगा, दिखेगा तो है नहीं। इसी तरीके से हमें 1 मीटर में कंप्लीट करना चाहिए। अब हमने इस पे भी पक्की सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम फिनिशिंग से कट कर लेंगे बराबर तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमने वापस गोलाई की कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि फ्रंट की गोलाई तो हमने कट नहीं की है ना, तो सिर्फ 2 पार्ट में गोलाई की छटाई कर देंगे। बाइसेप 6.5 लिया, गोलाई 5 ली है, इसी के अकॉर्डिंग तो हमें कटिंग करना पड़ेगा। अब इसे मेन कपड़े के साथ कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले इस मेन कपड़े में हमने नीचे की ओर जो प्लेन हिस्सा आ रहा है वो 1/2 इंच रखना है, ताकि वो सिलाई में दबने के बाद दिखाई ना दे। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना हमें ये अस्तर वाले कपड़े को भी ज़्यादा दबाना पड़ेगा। लेकिन हमने कटिंग में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना नीचे का और 1/2 ऊपर का, तो उतना लिमिट का ही लेंगे। हम सीधी साइड के ऊपर अस्तर को रख के सिलेंगे, मतलब नीचे सीधी साइड है और अस्तर भी नीचे है। और इस तरह से मैं थोड़ा ध्यान से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें स्टोन वर्क वगैरह थोड़ा सा है, इसीलिए। अब यहाँ पे हम इसको पलट के एक सिलाई लगा देंगे। जब भी वर्क होता है ना उसे हाथ से या तो हटा लो पहले या फिर स्लो स्लो आप सिलाई करें। बहुत ज़्यादा किनारे पे नहीं था इसलिए मैंने नहीं हटाया। अब इसे उल्टी साइड पलट दिया अस्तर को। अब हम चारों तरफ से इसे जोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पे नीचे की ओर से सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि मुझे इसमें पाइपिंग अटैच करना है। जो इस कपड़े के साथ आई थी पाइपिंग, वही मैं इसमें अटैच कर दूँगी। अब यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे क्योंकि हमारी मेन कटिंग तो सिर्फ अस्तर पे हुई है, इस पे थोड़ी ना हुई है। तो सेम मेथड से दूसरे बाजू को भी हम रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा फिनिशिंग से कपड़े को कट कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए बुकरम लेंगे डबल फोल्ड में। नीचे 1 इंच छोड़ के 7 इंच लंबाई ली है गले की, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। 2.25 पे चौड़ाई लेंगे नेक की। और ये मैं बुकरम पे बना रही हूँ, पेस्टिंग मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। अब इसमें कोई भी शेप आप लगा दो जो आपको नेक चाहिए। ठीक है, वी नेक बना रहे हो या पान शेप का बना रहे हो या फिर जो मर्जी आप बना रहे हो। एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेंगे। अब इसे एक कपड़े पे रख लेंगे। अस्तर का एक और कपड़ा मैंने लिया है जिसके ऊपर इस नेक को रखा और सुई से टक कर लिया। अब एक साइड तो सुई से रोक रखा है, दूसरी साइड से हम सिलना शुरू करेंगे। जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे ही। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये पिन कवर आपने कैसे बनाया, तो ये बनाया नहीं है, जो घड़ी के साथ फोम आता है उसी को मैंने यूज़ कर लिया है ये अपनी पिन वगैरह रखने के लिए। अब हम नेक को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने फ्रंट पार्ट में भी सेंटर मार्क करना है, तो मैं साइड के पार्ट इसमें बाद में जोड़ूंगी, पहले नेक रेडी करूँगी। आप भी ऐसे ही करना ताकि आपको संभालने में ईजी हो।
मैं तो दोनों तरह से कर लेती हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं पहले नेक रेडी कर रही हूँ। अब दोनों के सेंटर आपस में मिलाएंगे, सीधी साइड के ऊपर नेक रखेंगे, एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, दूसरी साइड तक ले जाएंगे। जहाँ पे भी थोड़े से कोने आते हैं वहाँ पे सुई को नीचे करके घुमाना होता है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, इसमें हम नोचेस लगाएंगे। जहाँ पे भी कट आ रहा है वी शेप, यहाँ पे तो कट लगाना ज़रूरी है, वरना ये कोने अच्छे नहीं बनते हैं। कट लगाने के बाद इसे उल्टी साइड पलट देंगे। बाद में तुरपाई करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे हम बैक नेक रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साइड के पार्ट जोड़ेंगे। तो साइड के पार्ट जोड़ने से पहले आपने ध्यान देना है ये किस साइड का है। तो ये इस साइड का है, तो मैंने लगाना शुरू किया। स्लो प्रोसेस से लगाना है, खींचना किसी भी पार्ट को नहीं है, चलती मशीन पे ही घुमाना है। ये नहीं कि आपने उठा उठा के घुमाया फिर कोना बन जाएगा, कोना नहीं बनाना है। उठाना भी है तो हल्का हल्का उठाना है, जैसे मैं उठा रही हूँ। अब आपने देखा कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से अटैच हुआ है। ये पहनने के बाद बॉडी पे इस तरह से खिंच के आएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छा आएगा। लेकिन अभी कोई झोल तो है नहीं इसमें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बॉडी पे चिपक जाता है। ये नॉन पैडेड है। अब सेम मेथड से दूसरी साइड भी लगाएंगे, लेकिन इस साइड हाथ उल्टा पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एक साइड थोड़ा सा टक कर लेंगे और दूसरी साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। इसे मैं नीचे से जोड़ रही हूँ और ऊपर की ओर थोड़ा सा रोक लिया है मैंने एक टाँका लगा के। अब हम इसे भी स्लो प्रोसेस से लगाएंगे। ध्यान रहे मशीन के बाहर की साइड कपड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सिलाई लगाते हैं कि कपड़ा अंदर घुसता चला जाता है। ये साइड में जो फट्टा दिया है वो इसीलिए तो दिया है कि कपड़ा इस पे रहे, है ना। ये हमारी फिनिशिंग से सिलाई हो गई प्रिंसेस पार्ट की। अब इसे प्रेस वगैरह भी कर सकते हो आप चाहें तो। बैक नेक बनाने के लिए बैक पार्ट के शोल्डर पे फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रख के निशान लगाएंगे, एक निशान और लगाएंगे 1/2 इंच का अपनी ओर पे। लेकिन हमारा नेक ये बुकरम का है तो हम अंदर वाले निशान पे ही कट करेंगे। तो इसकी नेक की चौड़ाई निकल के आई है 4 इंच। ठीक है, वो इसलिए लगाए थे निशान कि नेक की विड्थ पता चल जाए। तो 4 इंच विड्थ ज़्यादा नहीं रहेगी, परेशान ना हो। अब हमने एक बॉक्स बना लिया 10.5 इंच के नेक का। ऊपर से 3.5 इंच पे बोट नेक शेप, बाकी नीचे का जो बचा है इसमें कोई भी शेप डाल दो, इस तरह का डाल दो या फिर बिल्कुल भी डाल दो या फिर हार्ट शेप डाल दो या यहाँ से थोड़ी गोलाई कर दो, जो बूंद होती है ना उस तरह का शेप डाल सकते हो। कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मैं थोड़ा स्ट्रेट वाला रख रही हूँ बिकॉज़ ये नॉन पैडेड है, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर सकती, 4 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहाँ पे आजकल जिग जैग वाला डिज़ाइन चल रहा है, वो भी बना सकते हो, कमूरे टाइप का। तो मैंने बहुत सारी शेप के बारे में बता दिया, कोई सा भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे सिंपल वाला शेप कट करूँगी, ठीक है। और साइड से मार्जिन भी लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 1.25 इंच का मार्जिन लेके मैं कट कर दूँगी। अब हमने यहाँ साइड से भी कट करना है, यहाँ बहुत ज़्यादा बुकरम है तो मैं इसे भी कट कर दूँगी। अगर पेस्टिंग होती तो मैं ये नहीं कट करती, ठीक है, पर ये बुकरम मोटा हो जाता है। अब एक कपड़े पे रख के हमने कॉर्नर पे कट लगा लिए, मार्जिन लेके हमने इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया है। पहले आप सिलाई से रोक लें क्योंकि ये बड़ा नेक होता है तो संभलने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर फोल्ड कर दिया है। नॉर्मल सादा नेक बनते हैं ना बुकरम की, वैसा ही रेडी करना है। अब आप कहोगे इस 4 इंच की नेक की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। बैक ओपन है तो हुक्काई पट्टी में भी 1/2 इंच जाएगा, तो हमारी 3.5 नेक विड्थ रह जाएगी, मतलब कि टोटल 7। नेक डबल फोल्ड करके सेंटर से कट करेंगे क्योंकि बैक पार्ट 2 पार्ट में है ना, तो दोनों पार्ट पे एक एक पीस को रख देंगे बराबर से। दूसरे पार्ट पे भी हम सेम नेक पीस को रखेंगे और सीधी साइड पे रखते हैं जब भी नेक हम बनाते हैं, और उल्टी साइड हम पलट देते हैं। इसे पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे, बहुत सारी पिन लगा के, ताकि हिले डुले नहीं है। और हम इसे सिलाई लगाएंगे, जो इसका शेप है उसी शेप में लगाएंगे, वरना कॉर्नर अच्छे से नहीं बनेगा, शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो जो शेप है उसी शेप में सिलाई लगाइएगा। हो सके तो आप पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं, बट अभी मेरे पास पेस्टिंग नहीं थी, बुकरम पे ही मैंने बनाया है। अब यहाँ पे मार्जिन के साथ हम कट कर देंगे, और आप चाहें तो इसे पलटने वाला भी बना सकते हैं, पर उसमें फिर लेस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पूरे नेक पे कट लगाएंगे और इसे हम उल्टी साइड पलटेंगे। पलटने से पहले क्या करेंगे, एक नेक रेडी करेंगे और एक अधूरा छोड़ेंगे, पहले शोल्डर को अटैच करेंगे।
ये फिनिशिंग के लिए होता है, एक नेक बना लो और दूसरे को अधूरा छोड़ो, फिर हम शोल्डर पट्टी को जोड़ेंगे तो जो हमारे शोल्डर हैं वो नेक के अंदर छिप जाएंगे। अब मैंने एक शोल्डर जॉइंट कर लिया, अब मैं इसमें ओवरलॉक कर लूँ पहले, फिर आपको आगे का प्रोसेस मैं समझाऊंगी। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो डबल सिलाई लगा दें, बस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे ओवरलॉक कर चुके हैं। अब हम उल्टी साइड इसको पलट के सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर अच्छे से सेट करेंगे, पेचकस की सहायता से हम जो कॉर्नर है उसे निकाल लेंगे पेचकस की सहायता से। बस ध्यान रहे कपड़ा फटना नहीं चाहिए, थोड़ा आराम से करें। और हमारा एक साइड का नेक जैसे बनाया है हमने, सेम दूसरे साइड का नेक भी ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद हुक और आई पट्टी लगेगी। बहुत सारे लोग इसमें डोरी लूप का डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सारे लोग सिंपली डोरी और लटकन वाला बनाते हैं। पहले हम प्लेट डालेंगे, ये डार्ट साइड की डार्ट हम थोड़ा आगे ले जाएंगे, देख सकते हो आप। जब हमने कटिंग किया था तो नेक के पास आ गया, ये जो कटिंग के समय हमने निशान लगाया वो नेक में चला गया, तो हमें ये डार्ट को आगे शिफ्ट करना पड़ रहा है। लंबाई 5 इंच ली है मैंने और नेक को छोड़ के थोड़ा आगे ले गए हम इसको। ऐसा करना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 इंच की हमने प्लेट डाल देनी है। अब हमने दूसरी साइड पे भी सेम प्लेट डालनी है। प्लेटों का डिटेल वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे बैक पार्ट में सीधे हाथ की तरफ हम लगाएंगे हुक पट्टी। ब्लाउज पहनने के बाद सीधे हाथ पे जो पार्ट आएगा उसमें हुक पट्टी मैंने यहाँ पे अटैच की है। अब इसे प्रॉपर पलट के फोल्ड कर देंगे। हुक पट्टी आई पट्टी तो सेम ही लगेगी जैसे नॉर्मल ब्लाउज में लगती है, ठीक है। आई पट्टी डबल कपड़े की लगाएंगे और उल्टी साइड से रख के सीधी साइड पलट देंगे। आई पट्टी मैं 2 तरह से लगाती हूँ, आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ये दूसरा तरीका है और एक पहला तरीका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेकर कट करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद जैसे आई पट्टी के लिए हम 1 इंच की चौड़ाई रखते हैं इस पट्टी की, वैसा ही रख के सिलाई लगानी है और पक्की सिलाई लगानी है। इस पे आई बनेंगे हमारे। नीचे की ओर अब हम लगाएंगे तुरपाई पट्टी। पहले फिटिंग के निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट डबल फोल्ड में कमर का चौथाई भाग लेंगे, ऊपर चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। हमने बीच से फोल्ड कर रखा है सेंटर से, ताकि हमारे जो निशान है वो अच्छे से लग सके दूसरे पार्ट पे भी। एक साइड लगाने के बाद दूसरी साइड छाप लेंगे जैसे सूट में छाप लेते हैं। ये हमारे निशान हो गए। अब देखेंगे कहीं से कुछ छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, तो हम पहले यहाँ पे पिन से रोक लेंगे और ऊपर मैंने टाँका लगा लिया है जो डिज़ाइन बना है वहाँ पे, ठीक है। ये टाँके से रोक रखा है मैंने ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, मुझे हिलता डुलता रहेगा तो पता नहीं लगेगा फिटिंग के निशान। अब इस तरह से रखेंगे तो हमारा साइड से ना बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम इसे फिनिशिंग से कट करेंगे, पर दोनों साइड बराबर करना है। ये नहीं कि आपने एक साइड बड़ा करके छांट दिया, वो नहीं करना है। यहाँ से मैंने कट किया और इस पर मैं सिलाई वापस से लगा लूँगी। अब हमने चाहिए 1.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी कॉटन की, जिसे हम सीधी साइड से लगाएंगे। इसे हम कहते हैं तुरपाई पट्टी। सीधी साइड से रखना है, उल्टी साइड पलट देना है। ये बहुत आसान तरीका है। मुझे कमेंट आए थे कि आप प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ वैसा वाला बताइए जिसमें बीच से कट ना करना पड़े, तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट रहेगा, पर ये भी इजी होता है। सीखना तो हर तरह का चाहिए, ठीक है। तो बिना कटिंग के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे बनाएं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। तुरपाई पट्टी सेम हमने बैक में भी लगा लेनी है। अब हम चेक करेंगे कहीं से छोटा बड़ा कुछ है तो उसे ठीक करेंगे। नीचे से मैंने बराबर कर लिया है। आर्म होल को देखेंगे, कहीं से थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो उसे फिनिशिंग से कट करेंगे। कई बार ये साइड से सिलने में हो जाता है, ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसे हमें फिनिशिंग से कट करना होगा। अगर आपको शेप यहाँ की स्क्वायर जैसी लग रही है तो उसे शेप में लाएंगे, ठीक है। अब इसकी हम कर देंगे सिलाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परफेक्ट बनाती हैं। आपको डरना नहीं है कि अब क्या करें, नहीं, आपको इन प्रॉब्लम के साथ खेलना है, इनको कंप्लीट करना है सीख के। ये नहीं प्रॉब्लम से डर गए, प्रॉब्लम तो आएंगी पर उन्हें भगाना हमारा ही काम है, उनको अपने तरीके से ठीक करना पड़ेगा। और जब भी सिलाई करते हैं सीखते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, और वो बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। फिर फिटिंग चेक करेंगे, वरना बाजू लगाने के बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, तो पहले फिटिंग चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ना पहले साइड से सिलाई लगा के रोक रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा ना अपनी जगह रुक नहीं रहा है, तो मैं पहले साइड से रोक रही हूँ। अब मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। बाइसेप्स का आधा लिया मैंने, यहाँ पे मोहरी का आधा लेंगे। दोनों निशान लगा के पहले हम
छोड़ देंगे। अब हम क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसके नीचे स्टोन है, उनको मैं हटा चुकी हूँ हाथ से, फिर मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है। आप लोग कहते हो कि हमें स्टोन वाले पे सिलाई नहीं आती, किसी को नहीं आती है, वो तो हटाने पड़ते हैं हाथ से, तभी तो हम सिलाई ज़्यादा लेते हैं। ये सब मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है, उसी का तो इंक्लूड करते हैं पैसे। तो ये सभी स्टोन हटा लेंगे जहाँ जहाँ सिलाई लगेगी। अब देखेंगे किस साइड की बाजू है। गहरी वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई सामने होनी चाहिए, इस साइड की भी और इस साइड की। बाजू की भी गहरी गोलाई ऊपर है और ब्लाउज़ की भी। अब इस तरह से बिना सिले पहले तो चेक करते हैं कि छोटा बड़ा तो नहीं है, फिर हम सेंटर से जोड़ना शुरू करेंगे, चाहे आर्मोल से जोड़ो या फिर बाजू के सेंटर से, आपका अपनी मर्जी है, अपना चॉइस है। अब यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे हल्के हाथों से, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, स्लो स्लो सिलाई लगाएंगे बराबर कपड़ा रखते हुए। बाजू की डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कभी फिर से आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम वापस जॉइंट पे आ चुके हैं। जहाँ से बाजू शुरू किया था वहीं पे एंड करना होता है थोड़ा आगे जाके। तो स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है, सेम मेथड से दूसरा स्लीव भी हमने अटैच कर लेना है। फिर इसमें हमें एक लूप और बटन भी लगाना है। तो फिनिशिंग आप देख सकते हैं स्लीव अटैच करने की, ये सिल्क टाइप का फैब्रिक है। सीधे हाथ की तरफ लूप लगेगा, उल्टे हाथ की तरफ हम लगाएंगे बटन। ध्यान रहे जिस साइड हुक पट्टी होती है उस साइड लूप लगाना होता है, ताकि वो पहनने के बाद हमारा जो बटन है वो ऊपर को दिखाई दे इस तरह से। ठीक है, तो हम इस लूप को एक साइड लगाएंगे और एक साइड बटन को लगाएंगे। पहले मैंने हाथ से ही लगाया है लूप और अच्छे फिनिशिंग के साथ इसे कंप्लीट किया है। इस बटन को आप ओपन कर सकते हैं पहनने के समय पे और फिर इसे वापस क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो डोरी लटकन वाला भी डिज़ाइन कर सकते हो। लूप और बटन लगाना मेरे कस्टमर का चॉइस है, आप यहाँ पे डोरी लगा सकते हैं बांधने वाली। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। फ्रंट में डीप नेक है और बैक में बोट नेक है। नीचे की ओर चाहे कितना भी बड़ा ये डिज़ाइन हो जाए, लेकिन इसे हम बोट नेक में ही गिनेंगे, पैक नेक में ही गिनेंगे। इसलिए मैंने इसका शोल्डर कितना लिया था आपको याद होगा, कटिंग की वीडियो देखी होगी तो। और फ्रंट का शोल्डर अलग लिया था, बैक का शोल्डर अलग लिया था। नहीं देखिए तो इसकी पिछली क्लास ज़रूर देखें, इस ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग का अच्छे से आपको समझ आएगा और इस तरह के डिज़ाइन में बैक में कोई खिंचाव नहीं आएगा। आप यहाँ पे जैसे मैंने डोरी और लूप लगाया है, आप यहाँ पे लटकन और डोरी बांधने वाली भी लगा सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। और ये यहाँ पे परमानेंट फिक्स नहीं किया, निकाल सकते हैं और इसे पहन के वापस बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हुक और तुरपाई के लिए जाएगा, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर कस्टमर ले जाते हैं और मुझे भी याद नहीं रहता है कि मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया था। क्योंकि हुक आई होने के बाद फिर जल्दी कस्टमर को फ़ोन कर देती हूँ और फिर वो ले जाते हैं। यहाँ पे ये नॉन पैडेड है, अगर आप पैडेड बना रहे हैं तो इसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकती थी। और एक चीज़ कि इसमें जो बैक में डिज़ाइन है, इसमें आप कोई भी नीचे का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, हार्ट शेप भी बना सकते हैं, जो मर्ज़ी बना लो आप नीचे का शेप। आपको जो भी कलाकारी आती है वो शेप आप डाल सकते हैं, ऊपर का बोट नेक रहेगा। ठीक है, सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।